यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने वाले टीएसआई रुद्र प्रताप मल सर हमारे साथ में हैं और आपकी मौजूदगी अयोध्या में है। आपको हमने सोशल मीडिया पर देखा है और ये सोशल मीडिया पर चाहे कोई पैदल चल रहा हो, चाहे कोई साइकिल चल रहा हो, चाहे कोई मोटरसाइकिल चल रहा हो, चाहे फोर व्हीलर चल रहा हो, सबको यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते हैं। और अयोध्या में भी आपकी मौजूदगी हो गई है, यातायात नियमों का पाठ का अब पालन करा रहे हैं लोगों को। आइए हम जानते हैं टीएसआई सर से। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत सर। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, ये करते तो सभी हैं, यातायात प्रभारी के तौर पर तमाम लोग की नियुक्ति होती है और यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन आप जो पाठ पढ़ाते हैं उसको सोशल मीडिया पर लाते हैं और कहीं न कहीं लोगों में एक जागरूकता आती है सर। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ये कैसे कर लेते हैं? बस सर, कर लेते हैं इसलिए कि जागरूकता लाना अधिक से अधिक उद्देश्य होता है। और एक जगह एक पॉइंट पे अगर हम 10 लोगों को कर रहे हैं, वो चीज़ अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोगों को दिखा सकते हैं तो जागरूकता दूर तक जाएगी। उद्देश्य यही है। तो सर, जैसे कोई पैदल चल रहा है, अभी एक दादाजी का हम देख रहे थे कि आप वो साइकिल से जा रहे थे, तो आप उनको कुछ बता रहे थे और वो एक कहीं न कहीं एक प्रभावित करने वाला वीडियो था। और आपकी जो सादगी है, तमाम लोग जब ये वर्दी पहन लेते हैं तो कहीं न कहीं उनके अंदर में एक भाग हो जाती है, रुतबा आ जाता है। लेकिन आप एक सरलता, सौम्यता के साथ में जब आप बात करते हैं तो लोगों का आकर्षण आपके वीडियो को देख कर के बढ़ता है। जी। सर, हम लोग हैं कौन? पब्लिक सर्वेंट है ना। तो हमें पब्लिक की सेवा करने का अगर अवसर मिला है तो जिस भी रूप में करें, यातायात के रूप में करें, पुलिसकर्मी जहाँ भी हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। और मैं इसको करना चाहता हूँ, हमको अच्छा लगता है लोगों को अवेयर करना, और इससे बदलाव आते हैं तो अच्छी बात है, सबको करना चाहिए और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। तो जो दादाजी साइकिल से जा रहे थे, अभी एक लड़का अयोध्या में पैदल जा रहा था, वो नन्हा कह सकते हैं कि महात्मा था और वो अपनी बातें बता रहा था। जरा उसको बताएं हमारे दर्शकों को। सर, एक मानवीय पहलू सबके अंदर होना चाहिए। मैं उनको ठंड के मौसम में जब बनियान में और गमछे में देखा तो कौतूहलवश उनको रोका और उनका हाल चाल जानना चाहा तो काफ़ी चीज़ निकल के आई कि वो महाराष्ट्र से पैदल यात्रा 1 साल में करके अयोध्या आए। तो हमने कुछ देने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने कहा कि एक खड़ाऊँ दे दीजिए, यहाँ मिले तो हम श्रृंगार हाट से ले लीजिएगा महाराज, ये हमसे धन ले सकते हैं। बस हो गई मदद। जो साइकिल से बाबा जी जा रहे थे, तो साइकिल या पैदल के लिए जो है, जो यातायात जो का नियम का जो पाठ पढ़ाते हैं, जो ड्यूटी लगती है, तो वो तो नहीं, लेकिन अब साइकिल वालों को, पैदल वाले को आप बता रहे हैं, वो कहीं न कहीं प्रभावित करने वाला वीडियो था। सर, यातायात में रोड पे सबसे ज़्यादा अधिकार पैदल का होता है और पैदल को सुरक्षित करने के लिए हर उपाय किया जाता है। और साइकिल भी कहीं न कहीं मैन पावर से चलती है, ऑटोमेटिक नहीं है, इसलिए साइकिल और पैदल ये दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। और इनको बचाने के और इनको बचाया कैसे जाए, ये चीज़ें बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फुटपाथ पे चलो, किनारे चलो, सुरक्षित रहोगे। क्योंकि वाहन कई तरीके के आते हैं और वाहन जो चला रहा है उसके मन में क्या है वो जानता है। हम लोग तो रोड पर नियंत्रित ज़रूर करते हैं, लेकिन उसकी मनोदशा वो जानता है कि वो ड्रिंक है, विदाउट ड्रिंक है, उसकी गाड़ी सही है, मेंटेन है कि नहीं। बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है वाहन पर लागू होती हैं, उसकी स्पीड से लेकर के और उसके चलाने की कौशलता पर। तो इसलिए पैदल और साइकिल सवार को हम लोग ज़्यादा सतर्क करते हैं कि उनकी जान सुरक्षित रहे। तो सर, लगभग हर घरों में अब बाइक अब उपलब्ध है और जो छोटे बच्चे हैं, जो 15-16 साल के हैं, वो एकदम फर्राटा भरते हुए चलते, बिना हेलमेट के चलते हैं, या जिनकी एज हो गई, जिनका लाइसेंस बना हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, बिना हेलमेट के वो चले जाते हैं। आगे बच्चों को बैठा लेते हैं, बीच में जो है अपने किसी शायद पत्नी को बैठा लें, माँ को बैठा लें, बहन को बैठा लें, मतलब 3-3 4-4 लोग एक-एक बाइक पे बैठ जाते हैं। है उनके लिए क्या संदेश? बहुत ही गलत है। आप लोग अपने जीवन का मूल पहचानें और उन परिवारों को देखें और खोजने की कोशिश करें जिनके परिवार के लोग ऐसे किसी हादसे का शिकार हुए हैं। अगर उनसे आप परिचित हो जाओगे तो निश्चित तौर से ऐसी गलतियां नहीं करोगे। और अगर आप मोटरसाइकिल में 2 से अधिक बैठते हो तो फिर आप जानते हैं कि 2 सीटर ये व्हीकल होती है और उससे अधिक बैठने पर ड्राइवर को जगह नहीं मिलती है, इसलिए उसका कंट्रोल कहीं न कहीं खो जाता है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग अवेयर करते हैं कि आप 2 से अधिक ना बैठो। और अगर ज़्यादा बैठते हैं तो उनका चालान की प्रक्रिया है, ट्रिपल राइडिंग में चालान भी किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जागरूकता से समझ जाओ, चालान से समझ जाओ, जैसे भी समझ जाओ, अपने जीवन का मोल समझ जाओ, बस इतना ही उद्देश्य है। और ये उद्देश्य पूरा हो गया तो उनका जीवन बच जाएगा। अच्छा, आप लोगों को निःशुल्क हेलमेट भी आप देते हैं, या जो
स्टिकर्स होते हैं उसको आप चश्मा कर देते हैं और बताते हैं कि इसको आप सजोए रहिएगा, और हेलमेट दे रहे हैं तो दोबारा से अगर आप बाइक उठाएं तो आप लगाए रहिए हेलमेट। हम जिनको हेलमेट देते हैं उनको ये भी ताकीद करते हैं कि अगर हेलमेट आपके पास नहीं था तो ये लो, मिल गया आपको, अब लगा के चलो, नहीं दोबारा मिलोगे तो चालान भी होगा। और वो जो इसको स्टिकर कहते हैं, मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, उसका नाम रिफ्लेक्टिव टेप है। और रिफ्लेक्टिव टेप केवल कोहरे और जाड़े के लिए नहीं, ऑल टाइम के लिए होता है। जब तक रात्रि होगा तब तक रिफ्लेक्टिव टेप की आवश्यकता होगी। उसमें चमक होती है और दूर से ड्राइवर को चमक दिखाई देती है, इंडिकेशन होता है कि मेरे आगे पीछे कोई वाहन है, और वो एक सुरक्षा का साधन है। अच्छा, हमारे दर्शकों को आखिरी संदेश आप दे दीजिए, जिनके यहाँ फोर व्हीलर है, सीट बेल्ट का जो है प्रयोग नहीं करते, इसे चले जाते हैं, या बाइक है, बुलेट है, दहेज मिल जाती है, वैसे ले लिया बिना हेलमेट के चले, तो उनको आप एक संक्षिप्त में संदेश दे दीजिए। आप हेलमेट को जीवन समझो। अगर बाइक पे हो तो हेलमेट आपका जीवन है, कार में हो तो सीट बेल्ट आपका जीवन है। और अगर आप इसको और समझना चाहते हो तो ऐसी दुर्घटनाओं का ज़रूर आप आकलन करो और देखो उनको, कहीं न कहीं से वीडियो निकाल के, शायद आपकी आँख खुल जाए और अपने जीवन को बचाने में आप सफल हो जाए।